हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 10th का अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए फटाफट ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो देखिए लिखे ब्लीचिंग पाउडर, ये लास्ट का टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का देखिए यहाँ पर केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका एक केमिकल नेम है, इसका रासायनिक नाम है इसका। रासायनिक नाम है इसका, या फिर इसको हम कह सकते हैं कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी इसको हम कह सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है याद करना है आपको, फार्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में। CaOCl2 आर देखिए कैसे जुड़ा होता है, कैल्शियम से ऑक्सीजन और फिर क्लोरीन, और एक साइड से क्या होता है क्लोरीन जुड़ा होता है। अब देखिए इसको और क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। क्योंकि इसे स्लैग्ड लाइम से बनाया जाता है, बुझे हुए चूने से इसको क्या किया जाता है, ड्राई बुझे हुए चूने से बनाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम भी इसको कहा जाता है। अब प्रिपरेशन इसका हम कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को कैसे हम बनाते हैं, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर इज ए प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो क्या किया ना, जो आपका शुष्क बुझे हुए चूने में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को जो है प्रवाहित करते हैं, तब आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना आपका क्या है, CaOH का होल, यही है आपका शुष्क बुझा हुआ चूना। इसी में आप क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तब आपका क्या बन जाता है, CaOCl2 और प्लस H2O बन जाता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये प्रिपरेशन है, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे और ये आप रिएक्शन दे देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम, क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम इसको हम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर में इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के गुण। तो बस आपको ये नाम याद करना है, इसका फार्मूला याद करना है, रासायनिक नाम याद करना है, इसका फार्मूला याद करना है, और एक आपका रिएक्शन बनाने का याद करना है इसको। ठीक है, इतना ही एनसीईआरटी में आपको करना है। इसके बाद इसके जो है गुण है और यूज है, बस। देखिए नंबर 1 यूज क्या, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज ए व्हाइट पाउडर। ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर एक सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है। और देखिए विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इसमें से क्या होती है, क्लोरीन की तीक्ष्ण जो है गंध आती है, इसमें से क्या आती है, क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। अगर देखिए किसी ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आ रही है, तो आप समझिए कि आपका ब्लीचिंग पाउडर तभी सही है, अन्यथा सही नहीं। ठीक है, आगे देखिए अगला दूसरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज ए सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। तो ठंडे पानी में क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। अगला देखिए इफेक्ट ऑफ हीट, अगर आप ब्लीचिंग पाउडर को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर है आपका CaOCl2, इसका 2 अणु आप लीजिए, इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। इस डेल्टा का मतलब इसको थोड़ा सा हीट आप करेंगे तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और ये ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन याद कर लेंगे। तो ये डबल आप मॉलिक्यूल्स इसका लेंगे, ऑक्सीजन O2 आप निकाल दें, क्योंकि एक अणु लेंगे तो ऑक्सीजन एक निकलेगा नहीं। ठीक है, या तो हाफ O2 आप लिख दें और Cl2 लिख दें, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण याद कर लेंगे। रिएक्शन विद वाटर, अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर को वाटर के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं तो क्या बनता है, वाटर के साथ, तो ये आप CaOCl2 आप इसका डबल मॉलिक्यूल्स लेंगे, और जल का भी आप क्या लेंगे, डबल मॉलिक्यूल्स लेंगे। ये रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ देखिए डबल है, यहाँ तो डबल कैल्शियम क्लोराइड बनेगा आपका। ठीक है, सॉरी एक सिंगल बनेगा आपका कैल्शियम क्लोराइड, एक आपका कैल्शियम का हाइड्रो
ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और प्लस क्या बन जाएगा HOCl, ये है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या है? हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है। क्योंकि हाइपोक्लोरस एसिड अस्थाई होता है, अनस्टेबल कंपाउंड है ये, तो इसलिए HOCl क्या हो जाता है, टूट जाता है, HCl बना लेता है, और ये बना लेता है नोसेंट, नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बना लेता है। और नवजात ऑक्सीजन जो है कलर सब्सटेंस, कलर पदार्थ के साथ ये जो है, क्योंकि ये नवजात ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है यहाँ, तो ये जो है नवजात ऑक्सीजन कलर सब्सटेंस से क्या करता है, रिएक्शन करता है, इसको कलरलेस सब्सटेंस में जो है इसको चेंज कर देता है। ठीक है, कलरलेस पदार्थ में इसको बदल देता है। तो ये जो है विरंजक गुण प्रदर्शित करता है। क्या? ठीक है, क्या? विरंजक गुण, यानी कि रंगीन पदार्थ को रंगीन पदार्थ में क्या करता है, बदल देता है। तो इस गुण को कहते हैं विरंजक गुण। तो क्लोरीन का जो विरंजक गुण होता है वो स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। एक बार अगर वो रंग किसी का, कपड़े का, बाल का, या ऊन का, या किसी का, या लकड़ी की लुगदी हो, ठीक है, या पत्ती हो, फूल हो, कलर, अगर किसी का रंग उड़ा दिया तो फिर वापस नहीं आना है। तो इसका ब्लीचिंग जो प्रॉपर्टी होता है, ब्लीचिंग गुण, वो अस्थाई होता है। ठीक है, अगला देखते हैं रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बना लेता है। और क्या बना लेता है, ये देखिए क्लोरीन गैस मुक्त करता है। क्लोरीन गैस जो है मुक्त करता है। इस क्लोरीन गैस को हम कहते हैं प्राप्य क्लोरीन। अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं इसको, अवेलेबल क्लोरीन यानी कि प्राप्य क्लोरीन कहते हैं। यानी कि इसमें क्लोरीन की तीव्र जो है गंध आती है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे जो, ठीक है, ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे। अगला देखिए रिएक्शन विथ एसिड्स, अम्लों से अपक्रिया अगर आप कराएंगे, अम्लों से अपक्रिया, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और प्लस क्या है H2SO4 के साथ ये रिएक्शन करता है। तो क्या बनेगा, ये कैल्शियम पॉजिटिव और है, इसके साथ सल्फेट, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ H2O बन जाएगा, और क्या बनेगा, ये क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, तो अम्लों के साथ भी ये रिएक्शन करके अम्ल कैसा होगा आपका, डाइल्यूट होगा, तनु होगा, तनु अम्लों से अपक्रिया करके क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड से मान लीजिए CaOCl2 प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH, इसके साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, देखिए आपको ये डबल वाला है तो डबल लेना पड़ेगा आपको यहाँ भी। तो ये बना लेता है कैल्शियम एसीटेट, यानी कि CH3COO का होल Ca, कैल्शियम एसीटेट, और प्लस क्या बनता है H2O, और प्लस क्या बनता है क्लोरीन गैस बनता है। तो याद रहे, अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस बनाता है। यहाँ भी इसको भी हम क्या कहते हैं, अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं, प्राप्य क्लोरीन भी इसको हम कहते हैं। अगला प्रॉपर्टी इसका है ऑक्सीकारक गुण। चलिए अगला गुण हम देखते हैं इसका, अगला है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज।
तो ऑक्सीकारक गुण भी ये जो है प्रदर्शित करता है। ऑक्सीकारक गुण जैसे ये लिथार जो होता है, यानी कि लेड मोनोऑक्साइड के साथ CaO Cl2, इसका आप 2 अणु ले लेंगे और 2 अणु PbO, एक है लिथार्ज यानी कि लेड मोनोऑक्साइड, लिथार्ज भी इसको कहते हैं, लिथार्ज भी इसको कहते हैं। इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, लेड डाई ऑक्साइड में ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि ये 2PbO2 यानी कि लेड डाई ऑक्साइड में चेंज होता है और एक कैल्शियम जो है क्लोराइड जो है आपका बन जाता है। तो देखिए ऑक्सीजन हमने बताया था, ऑक्सीजन जब किसी से जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा इसके साथ, इसलिए क्या हुआ, इसका इसमें क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, तो ये जो है इसका है। तो ये इसके ऑक्सीडेसिंग प्रॉपर्टी हैं। अब देख लेते हैं इसके हम यूज देख लेते हैं, इनका यूज क्या है। ठीक है, यूज देखते हैं फटाफट। यूजेज, पहला यूज, नंबर 1 ब्लीचिंग पाउडर is used for disinfecting माने संक्रमण, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, तो जो पानी पीने का जो सप्लाई किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, उसमें से जर्म क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसमें जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है सप्लाई में। ठीक है, तो दूसरा यूज, जर्म्स क्या होते हैं इसमें, डेड हो जाते हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है, जर्म्स क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जो कीटाणु होते हैं इसमें वो डेड हो जाते हैं इसमें। दूसरा यूज है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। क्लोरोफॉर्म क्या है, बेहोश करने का गुण होता है, निश्चेतक, जिसका फार्मूला क्या होता है, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म बनाने में किया जाता है। ठीक है, तीसरा यूज हम इसका देखते हैं। तीसरा यूज, ब्लीचिंग पाउडर इज used for making unshrinkable, making wool श्रिंकेबल, यानी कि ऊन को सिकुड़ने से बचाने में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। जो आप ऊन होते हैं, ऊनी कपड़ों की धुलाई में इसका हम प्रयोग करते हैं, ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। चौथा यूज देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड as an oxidizing agent, ठीक है, ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है।
इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो बहुत से केमिकल इंडस्ट्रीज में, रसायन उद्योग में जो है, बहुत से रासायनिक उद्योग में इसका ऑक्सीकारक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक यूज देख लेते हैं विरंजक के रूप में, है ना। अगला क्या है, विरंजक के रूप में। इन ए फॉर्म एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी यानी विरंजक गुण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे क्या आपका एग्जाम्पल में आपका कॉटन को जो है, कॉटन है या जो है आपके फ्लावर्स हैं, इनको क्या किया था, इनके रंगों को उड़ाने में किया जाता है। या जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है इसका यूज किया जाता है। तो आपके जो कॉटन है इन सबको, या आपकी गीली लकड़ी है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन सब का यूज किया जाता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, विरंजक गुण के रूप में। बालों, फूल, ऊन आदि के रंगों को जो है उड़ाने में इनका यूज किया जाता है। तो ये रहे पूरे चैप्टर आपके जो है फिनिश हो चुके हैं, खत्म हो चुका। बस अब इसमें से आपको हम जो अंदर के क्वेश्चन हैं वो सब एक्सरसाइज है, वो सब आपको हम क्वेश्चन बना देंगे। तो आपका एक चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश। तो बढ़िया से इसका नोट्स आप बनाएं और इसको बढ़िया से याद करें। 2 चैप्टर आपके बच्चों के क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और बढ़िया से इन दोनों चैप्टर को आप बढ़िया से तैयार करें। अभी आपके पास बहुत ही समय है, मन लगाकर पढ़ें, ध्यान लगाकर पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें, एक ही कंपाउंड पढ़ें, याद करें, यूज ही केवल याद करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है, और विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो है आप पढ़ाई करिए, धैर्य के साथ पढ़ाई कीजिए। और अभी आपके पास बहुत समय है, तो 2 चैप्टर आपके क्या हो चुके हैं, एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। और बढ़िया से आप जो है तैयारी करते रहिए। और बस आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और मैं बता दूं, फिर इसके बाद आपका तीसरा चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु का चैप्टर है आपका, वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो गुड बाय। तो बढ़िया से आप तैयारी करें और घर पर रहकर बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।